राम भक्त हनुमान रामायण के ऐसे पात्रों में से एक थे जिनके बिना रामायण की कहानी कुछ और ही होती। हमारे धर्म ग्रंथों में हनुमान जी की कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के वैकुंठ धाम वापस जाने के बाद पवन पुत्र हनुमान कहाँ गए, इस बारे में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए। लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले कुछ प्रचलित किस्से कहानियों की माने तो हनुमान जी रामायण के बाद चीन चले गए थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की दंत कथाओं में भी एक ऐसे दिव्य वानर का जिक्र मिलता है जो एक देवी के अंश से पैदा हुआ था। उसके पिता कोई नहीं थे और उसमें हनुमान जी जैसी ही अद्भुत शक्तियां थी। आज भी चीन के लोग भी इस दिव्य वानर को हनुमान जी की तरह ही पूजते हैं। चीन के लोग इस दिव्य वानर को मंकी किंग के नाम से जानते हैं और पूजते हैं। मंकी किंग की शक्ल भी हनुमान जी की तरह ही बिल्कुल वानर जैसी थी। युद्ध कला में उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। इतना ही नहीं, हनुमान जी की भांति ही उसकी अपार शक्तियों का सामना करना किसी भी देव या दानव के बस की बात नहीं था। मंकी किंग भी हनुमान जी की तरह हवा में बिना किसी मदद के उड़ सकता था। रामायण में हनुमान जी की रूप बदलने वाली शक्ति का जिक्र किया गया है। ठीक उसी तरह मंकी किंग के बारे में चीनी ग्रंथों में लिखा है कि उनके पास भी अद्भुत शक्ति थी, जिसके मुताबिक वो किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के बचपन के बारे में बताया गया कि वो बचपन में बहुत शरारती थे। ऐसा ही चीन के धर्म ग्रंथों में मंकी किंग के बारे में भी लिखा है। चीनी दंत कथाओं में मंकी किंग की शरारतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मंकी किंग और हनुमान जी के हथियारों में भी समानता दिखाई देती है। चीनी धर्म ग्रंथों के मुताबिक मंकी किंग एक ही हथियार से लड़ते थे और वो धातु की बनी एक लाठी जैसा था। वो कभी भी किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे। रामायण में भी हनुमान जी के द्वारा भी कभी किसी धारदार हथियार के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है। वो सिर्फ गदा से युद्ध किया करते थे। चीनी दंत कथाओं में एक कथा के मुताबिक मंकी किंग ने भी एक बार स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। वहीं हिंदू पुराणों में हनुमान जी के देवराज इंद्र से हुए विवाद का वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान बेहोश हो गए थे। इसके बाद देवताओं ने हनुमान से माफी मांगते हुए उनको कई वरदान दिए थे। हिंदू संस्कृति और चीनी संस्कृति की इन कथाओं में भी बेहद समानता है। कम से कम दोनों से इतना तो साफ हो ही जाता है कि मंकी किंग और हनुमान दोनों का स्वर्ग से विवाद हुआ था। तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये दोनों असल में एक ही हो? इतना ही नहीं, मंकी किंग भी हनुमान जी की तरह ही बाल ब्रह्मचारी थे। दोनों को ही दिव्य शिक्षा मिली थी। शस्त्र और शास्त्र ज्ञान में दोनों को ही निपुणता प्राप्त है। इन सारी समानताओं को देखने से तो यही प्रतीत होता है कि भारत में हनुमान और चीन में मंकी किंग के नाम से प्रचलित ये महायोद्धा एक ही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।